तो सीवान जिला के जौन स्वराज की जिला अध्यक्ष हैं। तो हमें तो लगा, जैसे हम लोग को जैसे जानकारी है कि 2 अक्टूबर का शायद आपका पार्टी का लॉन्चिंग स्थापना हो रहा है। जी जी। जी, क्लियर यही डेट है ना मैम? हेलो। बोला यही डेट है ना मैम? क्लियर डेट 2 अक्टूबर हाँ, ही है ना? 2 अक्टूबर को पार्टी का घोषणा हो जाएगा। जी मैम जी। तो हम जानना चाहते हैं मैम कि बिहार के लोगों को भी हम बता रहे हैं कि चलिए अब तो कम से कम तीसरा विकल्प आ चुका है बिहार के लोगों के लिए। तो एक बार जी बिहार के बेहतर के लिए कौन अगर क्या कर रहा है तो उस बारे में एक बार सोचना चाहिए। और आपका क्या मोटो रहेगा बिहार को लेके, खास करके सीवान के लिए? अपना दर्शकों को अगर कुछ बताना चाहेंगी तो बताइए बिल्कुल आप। जी, मैं बताना चाहूंगी। मेरा नाम माधुरी सिंह कुशवाहा हुआ। मैं सीवान जी जिला की महिला मोर्चा की अध्यक्षा हूँ। जी जी इस नाते मुझे जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं अपना काम जी अच्छी तरीके से कर रही हूँ मैं। और मैं लोगों के बीच जाके जन सुराज के जो अभी अभियान चल रहा है, फिलहाल तो अभी अभियान है, अभी पार्टी जी जी बना नहीं है, तो अभियान जी के जी जी तहत ही बिल्कुल। अभी हम जागरूकता अभियान फैला रहे हैं। अभी लोगों से जाके हम लोग वोट नहीं मांग रहे हैं, वोट की नहीं नहीं कीमत को बिल्कुल मैम, समझा ये तो रहे हम लोग देखे भी हुए हैं, उनका पद यात्रा हम लोग कवर भी किए हुए हैं। हैं। तो हम लोग वोट की कीमत केवल लोगों को बता रहे हैं कि आपकी एक वोट की कीमत क्या है। लोग हर दल जी जी को अपना वोट जहाँ दे के बर्बाद करते हैं, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं, उस बर्बादी से हम लोग रोक सकें। अपने वोट के जो उनका जो कीमत है उसको अच्छे जगह जगह हम लोग दे सकें, उसी के कीमत को हम लोग समझा रहे हैं और जागरूकता अभियान अभी चला रहे हैं। अभी तक तो हर दल को सबने देखा, किसी को कोई जगह नहीं मिला या कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तीसरा विकल्प अभी आया है जनसुराज। तो हम सभी लोगों जी से जी आग्रह यही कर रहे हैं कि आप लोग बिहार की बेहतरी के लिए आप लोग आइए और जनसुराज से जुड़िए। एक अच्छी पहल है प्रशांत किशोर जी का, और उससे हम लोग जी जुड़े हुए। तो हम पूरे वही बिहार वासी। जी वही बात है मैम कि इससे पहले हम जितने भी देखे हैं, मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन है या एनडीए गठबंधन, दो ही हम विकल्प देखते हुए हैं। अभी तीसरा विकल्प अगर मिलता है बिहार के लोगों के लिए तो हम लोग का भी यही रहेगा कि एक बार दोनों को तो हम देख लिए, बिहार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब बिहार के लोगों से कुछ छुपा नहीं है। अगर तीसरा हम्म। विकल्प के रूप में अगर कुछ आ रहा है तो उसको एक बार ट्राई करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, और लोग ट्राई भी कर रहे हैं, बहुत लोग इससे जागरूक हो भी गए हैं। जिनके पास ये चीज पहुंच नहीं, अभी तक पहुंचा नहीं है, अभी पहुंचाया जा रहा है इस जागरूकता अभियान को। प्रशांत किशोर जी अभी अभी अपना अभियान चला रहे हैं, और जब तक उनका 38 जिला में अभियान कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक वो रुकेंगे भी नहीं। ऐसा नहीं नहीं है, साथ साथ अपना राजनीतिक पहल भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पार्टी बनाना भी है। और उस जी जी जागरूकता अभियान को लेके और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि जैसे आपने बोला अपने सिवान के लिए, हम सारे लोग मिलकर बिहार के बेहतरी के लिए सोच तो रहे हैं, लेकिन हम लोग की कोशिश यही है कि हम लोग एक एक कदम अगर हम लोग अपना बढ़ाए ना, तो सारे लोग मिलाएंगे तो बिहार जरूर बेहतर बनेगा। जी प्रशांत जी मैम बिल्कुल। अकेले अगर नहीं तो पूरे बिहार की जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं, लेकिन हम लोग की कोशिश यही है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग केवल अपनी खुद की जिम्मेदारी लेते चले ना, कि हमको केवल एक अपना सीवान डिस्ट्रिक्ट सुधारना है। हर आदमी अपना ये पर्सनल काम समझ के अगर ये काम करना शुरू कर दे कि हमको अपना डिस्ट्रिक्ट सुधार देना है, शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे कृषि व्यवस्था हो, जी हॉस्पिटल का व्यवस्था हो, चाहे जो भी मतलब मतलब हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, हर लोग अपना सारे लोग अभी तक पार्टी को ये किए हैं कि हमारा पार्टी का नेता ये हो, हमारा पार्टी का नेता उनका बेटा बने, उनकी बेटी बने, उनके दामाद बने, लेकिन हम लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए करना चाहते हैं। और उसकी बेहतरी इसी में है कि हम लोग अपने बेटा को अगर चाहें, हर बार नेता अपने बेटा को बनाता है, लेकिन इस बार का जो वोट है हम लोग अपने बेटा के लिए दें, और अपने बेटा को हम लोग कोशिश करें कि नेता बनाए। और प्रशांत किशोर जी जो अभियान चला रहे उसमें ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग केवल राजनीति में ही आइए, जरूरी नहीं है इस अभियान में आके अच्छा केवल आप राजनीति में ही आ। मैम, ये हम कह रहे हैं कि ठीक है प्रशांत किशोर जी अभियान चला रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है, अभी तक जितना उनका कार्यक्रम हो रहा है सब अच्छा है। मगर 2 तारीख को मान लीजिए कि स्थापना दिवस है, बहुत सारे पार्टी के नेता भी इनमें जुड़ेंगे। नेता तो फिर मैम वही आएंगे ना, बहुत सारे सदस्य आएंगे तो वो दूसरे पार्टी से आएंगे तो वही अपना सोच विचार लेके आएंगे। ये तो नहीं होगा ना, फिर प्रशांत किशोर को तो एकदम हम तो सोच रहे हैं कि बिल्कुल फ्रेश
और फ्रेश ही रखना चाहिए। अगर दे रहे हैं तो फ्रेश ही लोगों को देना चाहिए। फिर किसी पार्टी से नेता लेके कुछ मतलब नहीं है मैम। तो जरूरी नहीं है ना, उनका कहना है कि जो अभी जो पहले से संगठन में काम कर चुका है, और जरूरी नहीं है कि केवल नेता का बेटा ही या फिर नेता ही इस पार्टी में टिकट मिले, चाहे कोई भी अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो नेता को ही दिया जाए। अभी तक उनका कहना है, जैसे अभी 6 सितंबर से लेके 6 अगस्त से लेके 20 सितंबर तक हम लोग का एक और अभियान चल रहा है, उसमें हर आदमी को 5,000 लोगों को जोड़ना है, और जो अपने संगठन में मजबूती से रहेगा और अभी तक डिस्ट्रिक्ट वाइज जिन्होंने अपना काम जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन किया है, उन लोगों को वो अपने पार्टी में रखेंगे। ऐसा नहीं, जो आ रहा है सबका स्वागत है, लेकिन हो सकता है जैसे अपने नेता को बोला कि अगर पार्टी वो लोग छोड़ के आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो अगर गलत काम किया हो, अगर सुधार का एक अच्छा अगर उसको मौका मिल रहा है, तो हमारे जन सुराज में आके उस विकल्प से जुड़ के अपने आप को तराशने का अगर उसको मौका मिल रहा है, तो हो सकता है वो तराशेगा। भूल चूक तो नहीं, सबसे बहुत सारे होती है, लेकिन जब भी ऐसे जैसे देखते हैं बोलते ना हैं क्योंकि हम मैडम हम जागरूक, लोग तो, क्योंकि हम लोग अभी तक के जितने भी नेता देखे हैं, फायदे के हिसाब से, राजनीति के मौसम के हिसाब से वो बदलाव कर लेते हैं, या पार्टी का हो या किसी अपने अपने कम, वो अपना कंफर्टेबल देखते हैं, अपना कंफर्टेबल जोन किस पार्टी के साथ है उस पार्टी के साथ देकर एडजस्ट हो जाते हैं। अभी मान लीजिए कि हवा लग रहा है कि जन स्वराज का है, इस पार्टी से हम निकल के फिर उसमें आ जाएंगे। मगर ये हमें लगता है कि प्रशांत किशोर जी अभियान जो चला है अच्छी बात है, नेता कोई आए स्वागत है उनका, अच्छा अगर उनका बिहेवियर रहा, उनका अच्छा सब कुछ रहा तो ठीक है। मगर कुछ ऐसे भी नेता ना आ जाए जिनका करप्शन पहले से है, कुछ केस उन पे पहले से चल रहा है, कुछ आरोप पहले से चल रहा है, और इस पार्टी से जुड़े और फिर अपना वही क्या नेता बन गया, फिर विधायक बन गया, फिर वही बात, तो फिर मतलब ही नहीं रह जाता है किसी भी पार्टी को बनाने का मैम। क्योंकि हम बिहार से शुरू से, आपका कहना तो क्योंकि हम जी, शुरू से आपका ऐसे ही, कहना मतलब कि बहुत जो भी अच्छा पार्टी देख रहे हैं ना है। ऐसे देख रहे हैं, जो भी नेता हैं बिहार में वो अपना कंफर्टेबल जोन देख के, अपना हित देख के वो किसी भी पार्टी में शिफ्ट हो जाते हैं। जी, तो आपने जैसे केस का बोला या फिर क्राइम का बोला, तो प्रशांत किशोर जी ने सीधे ही बोला है अपने भाषण में कि इसमें कोई भी नेता के ऊपर कोई भी क्राइम रिपोर्ट है या फिर केस है या फिर आतंकवादी किस्म का है या फिर किसी भी तरह से मतलब अपवाद में रहा हो, तो वैसे लोगों को टिकट नहीं देंगे। जगह देंगे लेकिन एज ए सदस्य के तौर पे, क्योंकि उनको पहले आपको सुधार के इसमें लाना होगा, अपने आप को साबित करना होगा कि हम बिहार के लिए कुछ कर सकें। और आप ये भी जान रहे होंगे कि किसी बड़े दल का अगर नेता आए ना, तो उसको बोल दीजिए 10 कदम चलने के लिए, तो कोई चल नहीं पाएगा, एक सामान्य आदमी ही चल पाएगा। तो वैसे लोग को वो अपने संगठन से जुड़ी हुई काम देख के वो देख रहे हैं कि कौन कर रहा है काम। बड़े बड़े नेता जो आ रहे हैं स्थानीय तौर पे, ये आज जो आएगा एक उड़ता हुआ परिंदा की तरह आएगा, और उनको ये लगे कि मैं आऊं और टिकट मिल जाए अचानक सा, तो ऐसे लोगों की इसमें जगह नहीं है। वही एज ए बात है सदस्य की तरह पे आप रख सकते हैं। जी, वही इसके कहने वही का मतलब कि शिक्षित लोग हर वर्ग में हैं, जी हर वर्ग के लोग भी अशिक्षित हैं, तो हर वर्ग से शिक्षित लोगों को लेके जोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, सबको जो जिम्मेदारी दी गई है, अलग अलग संगठन में सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी, जो अच्छा काम कर रहा है उनको सामने लाया जा रहा है, उनको तराश से बोलते हैं ना कि ये हीरा का जो पहचान है जौहरी ही कर जो है सकता है। होता तो है। वही चीज हम लोग को भी इसमें रह के अपने अपने आप को हम लोग तराश रहे हैं, और उनकी पहचान प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। तो उनमें उनका चुनाव है, और हर आदमी को देख के सुन के कौन कितना बढ़िया काम किया, उसी हिसाब से सबको जिम्मेदारी दिए हुए है। और हम लोग का काम है कि अपना काम अच्छे तरीके से हम लोग निर्वहन कर रहा है। चलिए मैम, अच्छी बात है, हमको अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये सोच है अच्छी बात है। और सिवान के लिए कुछ अगर विशेष है आपके, अगर दिमाग में कुछ प्लान चल रहा है सिवान वासियों के लिए, क्योंकि अपने सिवान जिला में 6 विधानसभा समथिंग आता है, 6 या ज्यादा आता है, 6 या 8 ऐसे कुछ आता है ना मैम? आठ आठ है। 8 आता है सिवान में जी, 8। हाँ, विधानसभा का, लोकसभा में 6 आता है सर। नहीं, दो आता है। नहीं, लोकसभा में 6 आता है ना मैम? 2 लोकसभा क्षेत्र हुआ हमारा सिवान, हाँ, 2 एक लोकसभा महाराज। क्षेत्र में, 1 लोकसभा में 6 विधानसभा आता है, वो मैं कहने का मतलब जी। एक तो महाराज, मैं सिवान एक वासी हूँ। महाराजगंज, एक सिवान हो, ये तो 2 आता है ना। मैं सिवान वासियों को यही कहना चाहती हूँ, और सर आप भी सिवान से ही हैं। जी जी मैम, बिल्कुल सिवान से। तो मैं आपको भी बोल रही हूँ कि आप जुड़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी जुड़े होंगे तो आप इसमें आइए, एक अच्छा ठीक, समय है, हाँ, अच्छा ठीक, मौका मिला है। ठीक है मैम, वो तो मेरा पर्सनल हो गया, मैं अभी अपना बिहार न्यूज पोर्टल पे हूँ, तो कोई बात नहीं, हम तो जहाँ हैं तहाँ हैं,
जहाँ अच्छा आप लगेगा। हम सर पहल हम बिहार के लोग। आप जी आपके परिवार के लोग हैं, अपने आस पड़ोस के लोग हैं, उनको ये वही तो बात आप समझा सकते हैं अच्छी तरीके से। नहीं, आपसे बोलने से पहले मैं क्या बोला, पूरे बिहार वासियों को मैं बोला कि एक अब तीसरा विकल्प आ चुका है बिहार के लिए। अगर हम जी तो दो बार दो विकल्प देख ही रहे हैं, तीसरा विकल्प आ गया। ठीक है, प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हैं, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एक बार मौका देने के बाद ही मालूम पड़ेगा हमको या आपको, चाहे पूरे बिहार वासियों को। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, वो करेंगे कि नहीं करेंगे, तो हम एज ए जज उनको कब कर सकते हैं, जब मौका एक बार देंगे तभी जज कर सकते हैं कि किए कि नहीं आप किए। लोगों का राज्य में स्वागत है, क्योंकि मीडिया सेल में इसमें कम से करीबन 2,500-3,000 लोगों को रखा गया है। और कल हम लोग का जन सुराज वाहिनी का और युवाओं का जो मीटिंग है कल सुबह 10 बजे से होना है, उसमें सभी का स्वागत है। कल करीबन 15,000 से 20,000 के लोगों को बुलाया गया है। हर बार का जो जी जी मीटिंग होता है गांधी मैदान, वहाँ बापू सभागार में होता है, वहाँ जगह नहीं मिलती है। और कल की जी जी अब तक बिहार की सबसे बड़ी राज्य स्तरीय युवाओं का जो कल जन सुराज वाहिनी का मीटिंग है कल है, जिसमें हम जी जी लोगों को उसमें जाना अनिवार्य है। जी मैं कोशिश यही जी जी करूंगी कि आप एक युवा है और अपने जैसे अनेकों युवाओं जो आपके आस पड़ोस में अपने सगे सगे संबंधी है, उन लोगों से भी बोलिए कि इससे जुड़े, क्योंकि एक सुनहरा मौका है। पता नहीं अगर प्रशांत किशोर जी का ये अभियान तो अभी चल रहा है, पार्टी भी बनेगा और इसका बेहतर होगा भी, इसका रिजल्ट भी बेहतर आएगा, लेकिन इसके क्योंकि बाद हम कभी दूसरा लोग प्रशांत तो आएगा ही नहीं। बहुत सारे सोशल मीडिया पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 अक्टूबर को जब पार्टी का लॉन्चिंग डेट रखा गया है, स्थापना डेट रखा गया है, तो बहुत सारे पार्टी से लोग, बहुत सारे पार्टी से नेता उसमें आ रहे हैं, अच्छे अच्छे नेता, बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी भी जौनपुरा से जुड़ने वाले हैं। तो अच्छी जी बात है मैम, और तीसरा विकल्प पूरे बिहार को मिला है, तो इसको एक बार आजमाना चाहिए। सभी से रिक्वेस्ट तो यही ना है हम लोगों को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पार्टी कोई सा भी, हमें वो मतलब नहीं ना, राजनीति तो बिहार में सब लोग करता है, आप भी करती हैं, हम भी करते हैं, बच्चे बच्चे करते हैं, मगर नेता इतने बिहार से अच्छे अच्छे बनते हैं, मगर बिहार का विकास नहीं कर पाते हैं। हम लोग को हर बिल्कुल नेता विकास चाहिए, हम हर लोग युवा नेता हर सोच के हैं नेता और तो अच्छा। सत्ता के लालच हर नेता सत्ता के लालच में आता है, लेकिन हम लोग को व्यवस्था परिवर्तन करना है सत्ता में रह के। हम लोग को सत्ता का लालच नहीं। प्रशांत किशोर जी का ही सपना है कि अगर इस धरती पे पैदा हुए हैं, बिहार में पैदा हुए हैं, तो उनका सपना है कि इस धरती के मिट्टी का कर्ज उनको निभाना है, जो बिहार को बदल के रख देना है। तो इस सबसे आग्रह है कि इससे सारे लोग जुड़े, और एक अच्छी पहल है हमारे युवाओं के लिए, हमारे आने वाले भविष्य में जो हमारे बच्चे हों, वो कल के डेट में हमें गाली न दें कि हमारे माँ बाप हमारे लिए किया ही क्या है। जो बिहारी नाम का कलंक हमारे ऊपर लग गया है कि कहीं भी एक गाली बन गया है, बिहारी शब्द गाली बन गया है, जो वो हमें बहुत दर्द देता है, बहुत दुख देता है। जब हम बाहर जाते हैं, महिलाओं का समस्या भी सुनते हैं ना, हर महिलाएं जो बोलती है ना, अंदर से आत्मा रो देता है कि आज भी हमारा बिहार गुलाम है, आज भी गुलाम है, आजाद नहीं है। इससे आजादी दिलाने के लिए ये एक मौका है जिससे हम निकल सकते हैं। और प्रशांत किशोर जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, और हम लोग को कोशिश यही है कि उनके कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग चलें, और अपने मतलब पूरे बिहार का तो जिम्मा सारे लोग लेंगे, लेकिन हम लोग की कोशिश यही है कि अपना अपना डिस्ट्रिक्ट केवल हम लोग सुधारें, ऑटोमेटिक पूरा बिहार सुधर जाएगा। हम लोग की देखिए, कोशिश कोई सा भी यही एक है। बार वही सब लोग, हम लोग का भी यही सपना है कि एक बार हम लोग जैसे बाहर में जाके, दूसरे प्रदेश में जाके, दूसरे स्टेट में जाके देखते हैं कि यहाँ ये चीज है, यहाँ ये चीज है, इतना शिक्षित है, यहाँ बेरोजगारी कम है, यहाँ के लोग ऐसे हैं। हम भी चाहते हैं, हम लोग का भी कोशिश है कि हाँ बिहार बेहतर हो, और बाहर से लोग आए तो बिहार में देखे कि हाँ नहीं, सब लोगों को, बिहार के लोग को वहीं उसी प्रदेश में अगर रोजगार मिल जाए, पढ़ाई शिक्षा स्वास्थ्य अगर अच्छा हो, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल वही चीज अच्छा है है कि ना, ये बात है पलायन तो मैम हर कि जगह। विकल्प के रूप में आए हैं प्रशांत जी। तो बहुत सारे लोगों को, पूरे बिहार वासियों को, 13 करोड़ जो भी जनता है, उनको सोचना चाहिए, एक बार देखना चाहिए और आजमाना चाहिए। बाकी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको तीसरा विकल्प है तो आप देख सकते हैं, एक बार देखना तो पड़ेगा ही। बिना देखे हम किसी पे ब्लेम भी तो नहीं लगा सकते कि बिहार के लिए कुछ हुआ नहीं। जिनको हम दिए हैं कुछ उनसे तो नहीं हुआ। देख लिए, मौका तो जिनको नहीं सबको दिए मिला, उनको तो देखना लोकतंत्र का पड़ेगा। नियम 5 साल, 5 साल में परिवर्तन करना हमारा नेचर का ही नियम बना हुआ है। ये तो हमारा बना बनाया संविधान है, हमारा लिखा जी हुआ है, इंसान का लिखा हुआ है, लेकिन नेचर का नियम ही ये बदलाव। तो जब हमको मौका मिला है बदलाव करने के लिए, लोकतंत्र का भी नियम है, तो क्यों नहीं हम बदलाव करें।
जी जी जरूरी नहीं है नेता का बेटा ही उस कुर्सी पे उस सत्ता पे बैठेगा। एक आम आदमी का भी बेटा है, गरीब का बेटा अगर शिक्षित है उसको भी अधिकार है उस कुर्सी पे बैठने का जहाँ नेता का बेटा बैठ रहा है। तो हम क्यों नहीं अपने बच्चों के लिए सोचें कि कल के डेट में हमारा बेटा बाहर जाके अगर पढ़ रहा है तो भी पलायन ही कर रहा है, हमारा बेटा बाहर जाकर मजदूरी कर रहा है तो भी पलायन ही कर रहा है। चाहे बेटा पढ़े जी चाहे नहीं एकदम से पढ़े, दुख दर्द माँ बाप को। जी इस चीज से सबसे मतलब बड़ी जो पहल है अभी जन सुराज जो चल रही है, इसको लेके हम लोग को मतलब गहरी सोच के प्रति हम लोग को सोचना होगा उस चीज को लेके, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा खड़ा होने वाला ही नहीं है। वो इतना हिम्मत करके अगर प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं हमारे लिए, वो अपने पूरा परिवार को अपने जिंदगी तक दांव पे लगा दिए हैं, तो हम लोग अपना समय क्यों नहीं लगा सकते हैं, जबकि हम लोग का सही ये बात। काम खुद का है, वो उनका नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। चलिए मैम, आपका अपना बिहार चैनल पे बहुत बहुत आभार कि आप टाइम दी इतना, उसके जी, लिए आपका भी बहुत 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 शुक्रिया। स्वागत है। फिर लाइव नेक्स्ट टाइम जोड़ने के हम लिए आपको लेंगे, अच्छा। लाइव लेंगे और जी उसके जी बाद ओके बिल्कुल। थैंक यू। जी थैंक यू। तो आप देख रहे थे जन सुराज की सिवान जिला की जिला अध्यक्ष हैं माधुरी सिंह कुशवाहा, अपने पार्टी के बारे में बता रही थी। तो ये तो बात है कि पूरे बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं सबकी टेंशन तो बढ़ा कर रखी हुई है जन सुराज पार्टी, जो प्रशांत किशोर जी की पार्टी है उनका। मान लीजिए कि जो स्थापना है वो 2 अक्टूबर को होगा। तो देखिए क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या होता है, क्या बदलाव होता है और कौन सी पार्टी विधानसभा 2025 में बिहार में अपना सरकार बनाने में सफल होती है। सरकार किसी के भी हो, बस बिहार का विकास हो, हम लोग भी यही चाहते हैं। तो ठीक है, हम थे अपना बिहार पे, हम संजीत कुमार यादव।